बहुत अच्छे से लोग मेरे पास पहुँचे, और जब हम टोरंटो की बात करते हैं तो वो लोग जो हमारे मेहमान हैं दे मीन अ लॉट टू अस। 3 लोग यहाँ मौजूद हैं एंड आफताब इकबाल साहब की जो टीम खबरहार की है वो सब टोरंटो में, और दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर नेक्स्ट शो इन वैंकूवर, और आई बिलीव सो कल इंशाल्लाह दे विल बी हेडिंग टू वैंकूवर, बट वी आर लकी इनफ। दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रैम्पटन अप्लायंसेस के सुल्तान साहब। सुल्तान भाई, I love you, my dear brother, and I have all my respect from bottom of my heart for you. आपने हमेशा 770 की प्राइड ली और बड़े अच्छे तरीके से प्राइड लिया, बहुत शुक्रिया। आफताब इकबाल साहब की टीम खबरहार जब यहाँ मौजूद है, हमारे सबसे पहले जो इस वक्त गेस्ट हैं, एंड आई थैंक टू सलमान, आई लव यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच। अज़र रंगीला, अज़र रंगीला बहुत खूबसूरत एक फिल्म थी चूड़ियाँ, जिसका एक गाना आज तक लोग रिवाइंड कर कर के देखते हैं, और वो है नेड़े आ बालमावे जालमावे व्हाटएवर। ओह या, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी, थैंक यू। अच्छा, आपका नाम है अज़र रंगीला। रंगीला ने पाकिस्तान के लोगों को बहुत खूबसूरत कॉमेडी दी उन्होंने, और एक किसी का अपने पे हंसना और दूसरों पे ये हंसना हंसाना इतना आसान काम नहीं। व्हाट मेड यू, किस चीज़ ने आपको किया कि आप इस बिज़नेस में आए जिसमें आप लोगों को हंसाएं? बात ये कि बस जब बंदे को चलने की आदत हो तो अल्लाह बेहतर रास्ते बनाने वाला है। तो जुस्तजू यही थी कि कुछ किया जाए, कुछ बना जाए, तो अल्लाह ने बना दिया, बेहतर बना दिया। फिर अल्लाह की ये रहमत थी कि ऐसे लोगों से ताल्लुक़ हो गया कि जो अल्लाह के इनाम में शामिल थे, इज़्ज़त वाले थे, उन्होंने इतना हौसला हिम्मत दिया और इज़्ज़त दी कि आज उन बड़ों की दुआओं से अल्लाह ने अज़र रंगीला बनाया। अज़र रंगीला, सो रंगीला आफ्टर नेम जो है वो दिस इज़ आफ्टर रंगीला। जी, रंगीला साहब जो थे उनको तो दुनिया जानती है जी सर, मगर मैं वो हूँ जिसे वो जानते थे। आप गाना गा सकते हैं? मैं हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। जी बिल्कुल गा सकता हूँ जरा। ओह माय गॉड। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हाय प्यार हुआ था, दिल उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हाय प्यार हुआ था। बहुत बहुत क्या बात है। मूसीकी मुश्किल काम है, लोगों ने आसान समझा, इस तरह नहीं होता कि क्या बात है पेंटा पाड़ के गिटारा फाड़ के गुलूकार नहीं बन जाते, वो कातले मूसीकी बनते हैं। मूसीकी रूह की गज़ा है, इसे रियाज से, अदब से और सब्र से जीता जाता है। क्या बात है। अच्छा, आप लोगों की नकलें उतारते हैं? बस हम नकलें उतारते हैं, लोग हमें अपना जल्दी बस तो उतारते हैं। क्या बात, क्या बताएं। चले मुझे कॉपी करें। नहीं, आप एक मोतबर और शेंटी फ्लैट हैं। अच्छा। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपकी पर्सनैलिटी को हम डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ों की तरफ फजूल देखना भी बेअदबी में आ जाता है। बहुत। आपको पता है कि जितने लोग ये ग्लासेस लगा के कभी मेरे सामने बैठते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि वो आपको गहरी नज़र से देख रहे होते हैं। नहीं, हाँ, उनके बारे में होता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। हाय मैं सदके जावा यार, इन्हां दी गल्लां मेरियां किन्नियां मिलदियां ने, किहड़े पासे चले जाइए असीं हैं। मैं भी यहो कहण वाला सा। खैर, बहुत अच्छा लगा। हमारे जुबिन शाह यहीं पे होते हैं। जुबिन शाह से बहुत गहरा ताल्लुक है, आपको जरूर उनसे मिलना चाहिए। क्या बात है। इंशाल्लाह। चूड़ियाँ फिल्म का मेन फाइनेंसर वो जुबिन शाह, जुबैर शाह। जुबैर शाह। जी जी, जुबैर। आप जुबैर शाह को बताइएगा अगर वो कहीं सुन रहे हैं। आई लव यू जुबिन शाह, सुन रहे हो तो उन्होंने दोस्तों के अज़र रंगीला तेनू पागलामा को याद पिया करता है, हद हो गई है। मुहब्बतां पक्कियां पा के हैं ते किथे गायब हैं जवाना। कनाडा दे विच गायब है। क्या बात है। सलामत रहें जहाँ भी हैं। नफीस और आला इंसान, जदों दा तेरा प्यार चखिया सानू फिक्कियां लगन मठियाइयां। क्यों जी, क्या बात है। जुबिन शाह चूड़ियाँ
फिल्म को जुबैर बनाने, शाह। जुबैर नहीं जी, वो मेरे जुबिन, हाँ जी बिल्कुल, आपकी मोहब्बत अपनी जगह। मेरे जुबिन शाह। हाँ, और हाँ। जुबिन शाह बहुत ही स्वीट एंड वंडरफुल मैन, बेशक। नो वर्ड्स फॉर हिम। बेशक। हमारे अगले मेहमान हैं असद कैफ़ी। असद कैफ़ी पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिशियंस की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, हर इंसान ने अपना हिस्सा लिया, अपना शेयर काटा। इनायत हुसैन भट्टी की फ़िल्म जब एक कामयाब हुई, एंड मैं उसको जितने भी प्यारे लफ्ज़ों से, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, आमीन सुमा आमीन। उनकी फ़िल्म थी, जब वो कामयाब हुई तो उन्होंने उस फिल्म से जो पैसा आया था वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में, वो कौन सा है जो अनारकली के साथ अस्पताल है, गुलाब देवी हॉस्पिटल। नहीं, गुलाब देवी हॉस्पिटल, गुलाब देवी फिरोजपुर रोड पे, फिरोजपुर रोड, गुलाब देवी फिरोजपुर, नहीं, फिर गुलाब देवी का भी बनवाया था, और जो अनारकली के साथ हॉस्पिटल है उसकी भी वार्ड के लिए उन्होंने पैसा दिया था। बरकत बीबी वार्ड गुलाब देवी हॉस्पिटल में है। बरकत बीबी वो वार्ड, क्योंकि मेरी जो दादी है उनके नाम से है। ये इनायत हुसैन वो थी, कौन सा फिल्म उसका जो शाजिया ने वो गाना गाया था, और चन्न मेरे मखना ते मुश्किल हो गया तकना। तो इनायत हुसैन भट्टी इज़ वन ऑफ द पर्सन, इस फिल्म ने बहुत बिजनेस किया था चन्न मेरे मखना ने, और इसके पैसे को उन्होंने गुलाब देवी, और आज तक भी वो है। इनायत हुसैन भट्टी के नेफ्यू हैं, और असद कैफ़ी मेरे साथ हैं। टेलीविज़न और ड्रामा से आपका ताल्लुक़ है, और मगर क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ जिस शख्स के साथ है वो उस शख्स ने दिया हुआ है पाकिस्तान को कुछ, एंड दैट इज़ इनायत हुसैन भट्टी। मेरा ख्याल है आज भी जो भी उस अस्पताल में जाता होगा उनके लिए दुआ करता होगा। मेरे जैसा बंदा इतनी दूर, जब भी मैं सोचती हूँ तो उनके साथ मुझे हॉस्पिटल याद आता है, हॉस्पिटल के साथ मुझे वार्ड याद आती है कि अपनी आज कितने लोगों का कामयाब बिजनेस है, कितना % वो देते हैं। मैं कनाडा में बैठी हुई हूँ, कनाडा में मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल दे डोनेट टू देयर यूनिवर्सिटीज़, बट हमारे पाकिस्तानियों का शायद ये शेवा नहीं जिसमें इनायत हुसैन भट्टी का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है। आप उनके नेफ्यू हैं और वसीम अब्बास के कज़न हैं। वसीम अब्बास का बड़ा रोल है। हमारा जो प्रोग्राम भूली बिसरी यादें हैं उसके लिए पाकिस्तान में लियाकत मलिक के साथ काम करते हैं। क्या फरमाएंगे आपको, व्हाट ब्रॉट यू इन टीवी एंड ड्रामा? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे अल्फाज मेरे बड़ों के लिए बोले, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके, और कनाडा वालों ने बहुत इज्जत दी है। बेशक, तो उसके लिए आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। और जहाँ तक रही बात इस फील्ड में आने की, तो मैंने इसी फील्ड में आना था मैम, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं अगर एक्टिंग ना कर रहा होता तो शायद मैं डायरेक्शन कर रहा होता, डायरेक्शन ना कर रहा तो शायद मैं ट्रैक खींच रहा होता या बूम पकड़ के खड़ा होता कहीं पे, क्योंकि रहना इसी फील्ड में था, क्योंकि हमारी विरासत कह लें आपके इसी काम से चल रही है। तो मैं प्यार करता हूँ इस फील्ड से, मैं कुछ भी। You will be a producer one day. You're very young at the moment, so you will be producer one day. थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह, मैं अभी डायरेक्शन मैंने की है, एक्टिंग भी कर रहा हूँ। ये हमारे जो साथ बैठे हैं वहीद खान साहब, इनका एक गाना है, उसकी डायरेक्शन की है, साथ साथ अपना और भी सिटकॉम्स भी अपने बनाऊंगा। और अच्छा, मैं खुद बड़ी नॉनसेंस हूँ असद। मैं अक्सर माजिद जमाल से भी कहा करती होती हूँ, मैं जब यहाँ निकलती हूँ ना, पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है ना, तो कभी उसके सर के नीचे बिन्नू रखा जाता है, कभी उसके नाक को पकड़ पकड़ के लंबा कर रहे होते हैं। मतलब जितना लंबा करते हैं उतने ही पकौड़े नाक मैंने पाकिस्तानियों के देखे हैं। एक फिक्र बड़ा कर देने में आया ना हो जाए, और ना जाए, फोटो वर्गा सिर ना बन जाए। जब वो बात कर रही है तो बीच में आपका बोलना बहुत जरूरी था। जी आप क्या कह रही थी? इनकी आदत है ये बोलते रहते हैं। ये है कि बात को बढ़ाना जरूरी है। आई लव क्या बात है। मगर गोरे को मैंने देखा है, यहाँ आप कितने गोरों को मिल रहे हैं, हालांकि बच्चे पैदा करके बिस्तर पे डाल दिए जाते हैं, मगर उनके नाक इतने सुतवा और लंबे होते हैं। और इन तीनों में से, चारों में से, पांचों में से, मेरे समेत मिला के हम कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 में से वाहद यू जिसका नाक लंबा है और पकौड़ा नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कैसी बात है कि आज तक
मतलब शायद ये हो सकता है कि मेरी अम्मी के अलावा किसी ने आपके नाक की तारीफ अगर नहीं किसी की। ने मेरे नाक के बारे में बोला तो सिर्फ वो आप है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। मेरी बेबी को भी मेरे नाक का नहीं इतना पता होगा, तेरे गौर से शायद मेरा नाक नहीं देखा, लेकिन नहीं अब मैंने इस वजह से नहीं देखा, मैं हमेशा इस वजह से देखा है क्योंकि कनाडा में मैं अक्सर देखती हूँ गोरों के बच्चे इतने खूबसूरत नाक होते हैं, मैं कहती हूँ ये तो टाइम ही नहीं देते बच्चों का नाक बिठाने में, पाकिस्तानी माएँ मरोड़ मरोड़ के नाक उतना ही पकौड़ा कर नहीं जी, वैसे ऐसे ही नाक बड़ा असद। एक बात बोलो जी जान बोलो। भाई, आप तो बड़े ही नाक वाले हैं। बड़े नाक नहीं भाई, हम नॉर्मल नाक वाले हैं, बड़े नाक वाले अल्लाह हमें ना ही करे भाई फिलहाल तो। अल्लाह जिधर हैं उधर ही अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। अज़र रंगीला, यू कैन कैरी ऑन विद योर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हमारी कौम को सिर्फ हंसना बोलना ही अच्छा लगता है, तो यू कैन गिव योर इनपुट एनी मिनट। करते कोशिश तो यही कर रहे हैं, जितना मर्जी पेट्रोल महंगा हो जाए, ऐसे हंसना ही है। अच्छा पुत्री, एक तो बड़ा सीरियस सवाल है। मैंने इस स्टूडियो में बेशुमार लोग हैं, मैं ओल्ड, मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं, बाहर तस्वीरें भी लगी हुई हैं जी, देखा ही पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्ट जी जी माशाल्लाह रहे, मगर उनको इंसाफ नहीं, आखिर में बीमार हुए, इलाज कराने वाला कोई नहीं था, ख्याल करने, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आर यू सेविंग समथिंग फॉर योर डिफिकल्ट डेज, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हमें अपने फनकारों को कोई प्रोटेक्शन भी देना चाहिए? आप सही कह रहे हैं। मेरी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है अब तक जो 75 साल से हैं, ये जो हमारा मुल्क है ना जी, बड़ा बेहतरीन है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह इसे सलामत रखे। मगर फनकार को फनकार नहीं समझा गया, उसे सिर्फ ये समझा गया कि आए हुसन राती मुंडे का है यार, निकाह गया सी, बड़ी रौनक रून लाई ने, खुश करता रोटी खुआई और उत्तर में कहते चाय भी थोड़े नहीं निकला, जो चाहिए था ना वो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आए, मैं कहता हूँ आज भी वो फनकार जो तुम्हारी महफिल से जाता है, जरूर है वो लाइनों में लगे, उसे तारफ करवाना पड़े हैं, उनका मकान किराएदार सामान बाहर सुटिया जाए, किराए टाइम पे देता, ठीक है, छोटा सा एक मरले का ही घर दे दो, को फनकार कॉलोनी बना दो। अच्छा, अब इसका बेटा, इसका मैं आपको यहाँ पे, इसमें आपको खुद भी जागना होगा, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। जी जी। मेहदी हसन, मेरा ख्याल है लता जी ने उनके बारे में कहा कि मेहदी हसन के गले में भगवान बसता, ठीक है, इंटरनेशनली आज तक उनकी गज़ल बहुत कमाल की आवाज़, जी जी, ठीक, मगर वो जो कमाने के बाद उसमें से सेव ना किया, या फनकारों की एक कोई एसोसिएशन आपको खुद ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। हाँ, बनानी चाहिए। यू शुड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप कंट्रीब्यूट करके सिक्योर एंड सेव योर फ्यूचर। अच्छा, यहाँ एक बात, असद मेरे बेटे, आप चूंकि छोटे हो, जी जी, आप माशाल्लाह, मैंने देखा लोगों को, हमारे सीनियर जो थे ना जी, हमारे सीनियर ने गवर्नमेंट से ये बात को लेके आगे बढ़ गए, करीब हुए, मैं ये कर रहा हूँ आवाम के लिए, मैं अपने फनकारों के लिए ये करूँगा, और जो गवर्नमेंट ने देता वो लेके घर चले गए ने। ਇਹਦਾ मतलब है अशखास गलत ने जी, बकायदा, ठीक है, तो ये वास्ते तुहानू ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। कि आज मैंने बल्कि एक गाड़ी बनाने का भी सोचा, अल्लाह करे मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो बना लूँ मेरे जैसों के लिए। आई जस्ट हैव आइडियाज़। तो आप फनकारों को और अपने जितने सीनियर कॉमेडियंस हैं उनका हाल देखते हुए, बेटा टेक द स्टेप। हमें इस्तेमाल तो करते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट को ना ब्लेम करो ना, यू शुड डू समथिंग। आप तमाम को एक प्लेटफॉर्म में आगे आना चाहिए, और ये आएगा वक्त, हम लोग इकट्ठे होंगे, हम में से भी कोई आवाज निकलेगी कि भाई एंजी जीना है, ऐसे काम करना है। इस दुनिया में हर इंसान का, हर तबके का एक का हो सकता है सिवाय आर्टिस्ट के। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, हमारे जो आर्टिस्ट हैं ना, हमारे जो बड़े, जो मेरे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उनको लगता था कि सदा ऐसा ही वक्त रहना है। टाइम चेंज होता है, आपको उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ अपने आपको बदलना पड़ता है। अगर यश चोपड़ा जैसा बंदा 56-57 साल की उम्र में जाके दिल तो पागल है जैसी यंग फिल्म बना सकता है, क्योंकि उसको पता है यार मुझे अब इन लोगों के साथ चलना है, तो मुझे यंग लोग, उससे पहले उसके बेटे की फिल्म आई आदित्य चोपड़ा की, तो वो सुपरहिट होगी, तो उसने कहा कि मुझे इन लोगों के साथ अपने आप को रखना है, तो आपको चेंज करना पड़ता है। आप उसी में, मतलब एक मेरे तायाबू कहते थे यार, इधर से काफी लोग ना, उन्होंने गटर च निक महसूस की हुई है, मतलब निक महसूस है कि यार ठीक है, लेकिन गटर में निक महसूस है, हम लोग को नहीं है। हाँ, बस मैं मेहदी हसन साहब का जब मैंने जिक्र किया, जाहिर है ही वाज बड़े आर्टिस्ट थे, मगर उन्होंने बुरे वक्त के लिए से फिर आगे औलाद अच्छी ना निकली, औलाद खान वाले सारे इकट्ठे हो जाते नहीं, खान वाले इकट्ठे हो जाते। हम आखिरी शख्स की तरफ बढ़ते हैं, वहीद खान
खान साहब, यू आर वेरी सीरियस सर, हालांकि आप कॉमेडी भी करते हैं। अक्सर मैं खुद भी याद करती हूँ, इट्स नॉट इजी, कॉमेडी इज़ नॉट इजी। मेरा नाम है जोकर फिल्म का है, कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो। सो आम जिंदगी तो इतनी पुरसुकून नहीं होती, तो अदरवाइज यू आर वेरी सीरियस मैन। अब पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, और यहाँ पे शोज़ जो हो रहे हैं और ढेर सारा प्यार जो दिया गया है, बहुत मज़ा आया। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, टेंशन परेशानियाँ हर इंसान के साथ होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसको लेके चलना होता है। जहाँ तक कॉमेडी की बात रही, ये मेरा काम है, और काम के बाद वो मेरी एक अलग पर्सनैलिटी है, वो मेरा एक इट्स माई ओन स्पेस पर्सनल जो होता, तो उसमें मैं वैसा रहता हूँ। काम के वक्त मैं जो है काम, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी करता हूँ। तो जिस ये काम फर्क के लिए आए हैं ना, वो करें, यहाँ पे थोड़ी सी मिमिक्री करें, लोगों को हंसाएं। नहीं, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ ना। देखिए, इंटरप्शन आप इंटरप्ट कर रहे हैं। जी जी यार ये देखिए, ये माइंड नहीं, ये हमारा चलता रहता है, ये इंटरव्यू देखें, सारी गल्लां दा पता है, असल गल नहीं आएगा। अच्छा, एक दूसरे की बुराई करने नहीं आए हुए यहाँ पे। वो देखो ना, मना कर रहा हूँ, उनका समझ ही नहीं आ रही इस बात। आप अलग दादा बने हुए, आप अलग चोंच मार रहे हैं, सारा इतना माशाल्लाह। मैं पहली बताऊँ बात, आपकी आवाज बहुत मजेदार आवाज है, प्यारी आवाज है माशाल्लाह से। जो आपका बेस जो क्राम है, बिल्कुल बहुत बहुत इसके साथ बहुत मिल रही है। मगर मैं वरीड हूँ, आर यू जितने कॉमेडी में आप लोगों को जितना सुकून देते हैं, उनकी वरीज को सबसाइड करते हैं, अपनी बीवी को भी इतना सुकून देते हैं? सवाल किया है बेटी तुझे, आप ऐसे खुश हो जैसे मेरी आप हैं। सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेके चलना पड़ता है। मतलब ये तो बड़ा सियासी जवाब है। ऐसा ही है। अब घर में मैं लतीफे तो नहीं सुनाता, देखो मैं लतीफे सुना रहा हूँ। कैसा है, नहीं होता ऐसे। मिमिक्री है, जो मिमिक्री है, सिंगिंग है। आप अपनी सास ससुर की नकलें उतारते हैं? नहीं, मैंने नहीं उतारी, ये बदतमीजी में शुमार होगा, और उनको पता चलेगा तो फिर वो और मामला। आपने अपनी बीवी की नकल उतारी है? नहीं जी, मैं मान ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ आई लव मुजफ्फर, मेरी जिंदगी का हंसना बोलना सांस लेना मुजफ्फर है, मगर कभी उनकी बात होती थी, मैं बड़ी ऐसे करके नकल उतार दिया करती थी। तो बीवी की आपने नकल उतारी? तो सर मैं बताता हूँ, इन्होंने अपनी बीवी की नकल उतारी, उन्होंने असल में जूती उतार ली। तो ये हुआ था, और कुछ उसके बाद इसने कसम खा ली कि मैं कोई गल नहीं करनी। कुछ नहीं करना। जी अगला सवाल प्लीज। जी अच्छा, मिमिक आप इसको किसको करते हैं? मुख्तलिफ पर्सनालिटीज हैं। चलो नासिर शाह को मिमिक करो। नासिर शाह साहब को मैंने अभी ऑब्जर्व नहीं किया। अच्छा, मैं बस ना असली आर्या शाह हैं। हाँ, ये मैं लेट हो गया, आ जाने थी मैं, चूंकि वो शो नहीं ना, उधर जाना जरूरी थी, थोड़ी तैयारी करनी थी। तो मैं फिक्र ना करो, मैं पहुंच गया। देखो मेरी गल सुनो, पहले उठे पहुंचो, मेरी भैन इंतजार कर दी पी, और किधर जाएगी? ओए सलमान, उठे पहुंच, बस बग फिक्र छड़ दे, उठे पहुंच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओए मेरे मौला, यू डिजर्व अ गिफ्ट, यू डिजर्व समथिंग। सर थैंक यू। माशाल्लाह। सर नहीं है, मैडम है, वो मैडम है। हर लिहाज से जब मान लेते हैं तो फिर मान लेते हैं। ओए ना हर गल नु क्लियर करो। आपने मेरे सवालों में इंटरफेरेंस की है, अब मैं भी करूंगा। कैनेडियन इमिग्रेशन ने जी जी मुझे जब सिटीजनशिप का कार्ड दिया, उस पर लिखा हुआ है मिस्टर आरिफा मुजफ्फर। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या पहचाना है? आरिफा मुजफ्फर मेरे ख्याल से बस हंसत रही हैं। जी अच्छा, तो बस वो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे यहाँ सियासत, जो पॉलिटिक्स का हाल है, एंटरटेनमेंट जो है, अब ये पॉलिटिशियंस की आपस की गुफ्तगू और नोक झोंक और वो मुर्गी की लड़ाई जो होती है, जैसे वो वहाँ तक रह गई है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो नहीं रहा, तो लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिद हो गए, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। अब वो चाहे फिर आप पॉलिटिशियन की मिमिक्री करें, कुछ भी करें, उन्होंने हंसना है। साथ साथ सॉन्ग्स भी होते हैं। मिमिक्री अगर आप मुझे कोई एक गाना सुनाते। हरिहरन मेरे बहुत फेवरेट हैं। तू ही रे, तू ही रे, तेरे
बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पा न तू मुझको, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू, चांद रे इन सांसों में बस जा तू, तू ही रे तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पा न तू मुझको, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। बच्चे मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि अली जफर जी जी जब इंडियन इंडस्ट्री ने, क्योंकि म्यूजिक वहाँ का मेन हिस्सा है एंड क्रेडिट गोज टू देम, हर 17 मिनट के बाद फिल्म निकलती है, तो अली जफर को जो हाइप मिली थी, पुल किया था, दैट वाज इंडियन इंडस्ट्री, बिल्कुल बॉलीवुड ने। राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, क्या खूबसूरत आवाज़, बट यस इंडियन फिल्म में गाया, उसके बाद बंदे बंदे ने उसको दिया। राहत फ़तेह अली खान, अभी रिसेंटली आतिफ असलम बेचारा उसके बाद फिल्म की तरफ भी गया, ड्रामे की तरफ भी गया, ब्यूटीफुल वॉइस, मगर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको उठाया, अभी रिसेंटली उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ठीक है, तो इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, भाई यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू गो इनटू द सॉन्ग इंडस्ट्री, यू कैन मेक हेक अ लॉट, यू कैन बी अनदर राहत फ़तेह अली खान, यू कैन बी अनदर अली जफर, यू कैन बी अनदर आतिफ असलम। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस पे काम शुरू कर दिया है मैंने, अपना पहला सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया, लिखता भी मैं खुद हूँ, कंपोज भी खुद करता हूँ, और पहला सॉन्ग असद कैफ़ी ने डायरेक्ट किया था उसको, तेरी कमियाँ, उसकी भी 2 लाइन्स आपको सुनाता हूँ अगर इजाज़त हो। बच्चे मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, तो आपको यू मस्ट कैरी आउट, जी यू मस्ट कैरी इनटू द सॉन्ग साइड। अच्छा मैं समझा अपनी गेट आउट, यू मस्ट गेट आउट, तो वो बहुत अच्छे, ये हम अच्छा चलिए अपना गाना सुनो। वो गाना है 3-4 सॉन्ग मेरे रेडी हैं, वो आप देखेंगे अब गाए बगाए, आपकी जो ये मेरे लिए ऑनर की बात है, आप ये चाहती हैं कि मैं इसको परसू करूं अच्छे वे में, तो वो हो रहा है। उसकी मैं चंद लाइन्स हैं। हानिए मेरी दिल जानिए, तेरे बाजू दिल मेरा नहीं लगदा, हानिए मेरी दिल जानिए, तेरी कमियां है रह गईयां ने, तेरी कमियां है रह गईयां, बड़ा कुछ कहना सी तू मेरी रानो सोहणीए, अखां तेरियां सब कह गईयां, प्यार वाली गल, बस ये यहाँ तक है। बहुत ज़बरदस्त बच्चे। एंड मैंने जब इनसे पूछा तो कहता मेरा किसी चीज़ से भी कोई ताल्लुक नहीं, बट ही इज़ अ ग्रेट एसेट पाकिस्तान की, कॉमेडी, मिमिक, सिंगिंग वगैरह करते हैं। मिमिक में किसको आप सबसे अच्छा कॉपी करते हैं, बताएं? मिमिक में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने प्ले किए हैं। तो इमरान खान, मेरा ख्याल है जी इमरान खान से, उनकी भी आप इज्जत करते हैं? नहीं, बड़ी इज्जत करते हैं जनाब। ये शेख साहब आप नहीं देखें, आपने खराब कर दिया मामला, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि देखें आपको जज करना चाहिए। ये तो वो जो उनके विग वाले हैं, क्या उनका नाम है? अच्छा, 2 चीजें होंगी, एक तो मेरा दिल करता है मैं ऊपर विग,
4 मिनट का एक सेगमेंट करती हूँ, आप नकल करेंगे और कॉलर हमारे रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा जी। नहीं, मैं एक दिन वो आपके साथ प्रोग्राम जरूर। आफ्ताब साहब से जी, आई विल टेक दैट शो। Yes. और जब आप हो आइएगा वैनकूवर से, तो हम एक सेगमेंट करेंगे जिसमें आप मिमिक करेंगे और रिकॉग्नाइज हमारे लिसनर्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कर। अच्छा जी, रंगीला जी की मेरे बच्चे पाकिस्तान जाके ना, जी, बी ऑनेस्ट, मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, फौत हो जाओ पाकिस्तान जाके पहला काम मैं करूँ कि फौत हो जाओ, आपको ही मिले। खत्म हो जाएगा। अरे कैसी बड़ी अच्छा नहीं, आपको बात कर ओए मुकामी दोस्त, आप जरा खामोश रहे। आप बरसरे इक़्तिदार हैं, आप बात करें। अरे बरसरे इक़्तिदार जी, क्या बात है। तो पाकिस्तान जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ बेटा, और ये जो फनकारों का कसम पुरसी में मरना है ना, इट हर्ट्स। मैं इसमें एक अच्छा, चीज ऐड करना चाहता हूँ। इंसल्ट टू पाकिस्तान। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मगर उसमें गवर्नमेंट को मत रिस्पॉन्सिबल करो, हर चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम जब जवानी, जोश, पैसा, शोहरत इसमें होते हैं तो हम अंधे होते हैं, बुढ़ापे का हमें पता ही बिल्कुल नहीं पता चलता कि अगला हमारे साथ जो आने वाला वक्त है वो क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को वाकई में सोचना चाहिए, हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं। देखें, कौमें कलेक्टिव जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे इज्तिमाई जो है वो अपने में सुधार, वो तब्दीली लेके आता है। तो आप जब तक अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है, तो तब जाके मिलेंगे ना, तब्दीली तब आएगी। आप पैसे उड़ा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, अंधे होते हैं, फिर बाद में आप रो रहे होते हैं। सॉरी, मुझे बोलने में बड़ा ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ये सोचना चाहिए आर्टिस्ट को भी कि जब वो इस आसमान की बुलंदियों पे होता है, शोहरत की बुलंदियों पे होता है, तो उसको सेव करना चाहिए। और मुझे अल्लाह माफी दे, आप पे भी थोड़ा सेव करें। इतनी सीरियस बात करते हो। नहीं बेटा, ये सारों को, आप सारों को ऑर्गेनाइज, मैं आपको बताती हूँ। आलमगीर देखिए, मेरी बात सुने, आपकी बात बड़ी बेहतरीन है, मगर ये है कि ये अकेले मेरे की बात नहीं है। मुझसे पहले जो सदियां गुजार गए और सिर्फ अपने लिए जी गए, ठीक है ना जी, आज भी मौजूद हैं और आज भी कह रहे कि हम ही खाएं। बाबू बराल, मैं वही कहने वाला हूं, सभी फनकार ऐसे नहीं। बब्बू साहब ने, अल्लाह ने उनको घर भी दिया था। हियर ब्लू आइज वाला, जिसने 2 शादियां कर ली थी, दूसरी शादी लड़ गई, पता नहीं 4-5 होंगी, मर गया वो भी। जवान आदमी था, बड़ा खूबसूरत आदमी। इनका आरफा जी 2 शोज आने वाले हैं, और एक एजेक्स में, अभी तो ये वैंकूवर जा रहे हैं। जी, आपको एजेक्स वालों ने पैसे दिए हैं? एजेक्स में और एक हैमिल्टन में। जब वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ बैठ के फिर मैंने कभी मुफ्त किसी का फायदा लेना नहीं चाहा। आज अगर आप आए तो शाहजी हमने उनके शो को एडवर्टाइज किया था, उस हवाले से आप आए हैं। शाहजी, आपकी गैर हाजिरी को हमने महसूस किया और बहुत बुरे तरीके से महसूस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी, आप ने यहाँ पे हमें बुलाया। आरफा और एक बात नहीं, मुझे देखिए, टोकिया का मत। अच्छा, मैं साथ ही बैठा हूँ, मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ। आप मुझे हाथ लगा के देखिए, फिर मैं क्या करता हूँ। बाकी आरफा जी माशाल्लाह। नहीं, आप नायला कह सकते हो। क्या फिल्म थी नायला है जी? दीवा बेगम की फिल्म याद आ रही है। इन फिल्म याद आ रही है। नायला का गाना सुना दीजिए। नायला का गाना ही सुना दो। नायला का गाना क्या, सभी गाने बहुत अच्छे थे, मगर मुझे एक आध को बोल बता दे तो मैं गुनगुना देता हूँ। ये बात है कि उनको गाना नहीं आता। नहीं, गाना मैं जरूर सुना हूँ। नायला के गाने बहुत अच्छे थे, एक आध बोल को सुना दे, मुझे फौरन याद आ। टांगे वाला खैर मांगा। अब ये तो आप भी टांगे वाला नायला का था? नहीं नहीं, वो हमारी खाला का था जी। बहुत अच्छे यार। नायला का कोई गाना सुना है, कोई एलिसन साहब का कोई गाना अच्छा? मैं वही कह रहा हूँ, भीगी भीगी रातों में सुनाए हैं, जो आपको आता है, एकदम मजेदार। मैं जिस दिन भुला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएंगी जो तेरे सिवा
देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना, मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना, हमेशा रहूं मैं तेरे बाजू में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आपने जो स्कार्फ पहना हुआ है, आपको पता है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? यस आई नो, बट ये बाय मिस्टेक मैंने पहना, ये कैरेक्टर है। और हमने जब ये पहना था तो हम उस जगह गए भी थे जहाँ पे प्राइड परेड पे गए जी हम गए जी। तो ये कैरेक्टर है हसन निसार साहब को। देखो, इस मैं बताती हूँ, इस माशरे की खूबसूरती ये है कि दे डोंट पुट थिंग्स अंडर द कारपेट। यस, वी आर डिफरेंट पीपल, एवरीबडी हैज अ राइट टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत। तो आई वाज थिंकिंग कि आप शायद पाकिस्तान में अंदाज़ा नहीं, मगर पाकिस्तान में भी ये कम्युनिटी यू नो केप्ट इट हिडन, बट ऑफ कोर्स इट्स बहुत सारी चीजें हैं, इट्स अ मल्टी कलर। बिल्कुल। बल्कि अगर आप चले जाएं डाउनटाउन में तो रोड को भी इन्होंने इसी लिहाज से पेंट किया हुआ है। आप तीनों का बेइंतहा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। मैं तो चाहूंगा तुम्हारी कुर्सी ना मेरी कुर्सी होवे तो की मजा आ जाएगी। आई लव यू, क्या बात है, थैंक यू। मैं तारीफ इतने ये प्यारे हैं, करूंगा, थैंक यू माशाल्लाह। थैंक यू। मैं यही कहूंगा कि मुझे एक तो आपकी जो आवाज़ साइकिल ले है, दे, पेट्रोल महंगा हो यार गया है। ये अपनी सवारी का यार मतलब सारा रब तोड़ दिया आपने, देखे मैं कुछ भी तोड़ नहीं रहा। अब आप बड़े मैं तो लाइन कर रहा हूं तो है। आपकी, मैं बड़ा मैं को ये- वालदा साहब ये बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी जलील आपकी कर। आवाज़। ये यार शो खत्म होने वाला है, मुझे वाइंड अप करने दो। तेरी बात तो भरावा। मतलब मैं क्या बात है। अच्छा मामू चुप करके सुन ले पहले, मैं यार तारीफी कलमात कह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह बेटे। नहीं, मैं कहूँगा। मेरा फ्यूचर आप हो, नहीं, पाकिस्तान का अरे क्या बात है। नहीं देखें, जो चीज़ है, जो जिसकी तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। माशाल्लाह मुझे आपकी आवाज़ बहुत
अच्छी लगी है क्या आपकी आवाज़ में? लोकल मोहम्मद अली बन गए नाल ही। बेस है, क्या बात क्या है। बेस है, माशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें और थैंक यू फॉर very much. हैविंग और जाते हम ये कहेंगे कि बस वो है सिलसिले मोहब्बत के वो जारी रखिएगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं जिस चीज़ पे आपसे प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगी, मगर आई गिव अ थॉट टू एवरीबॉडी। हमारे आर्टिस्ट्स जो हैं, इफ़ दे आर नॉट सीरियस टू सेव समथिंग फॉर देयर फ्यूचर, टू लीव समथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, और ज़िंदगी के आज तक के जितने मैंने अपने आर्टिस्ट का सूरत हाल देखी, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग ऑल द थ्री। या तो किसी को स्टेप लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है एक शख्स जिसको पाकिस्तान का हर बंदा बुरा कहता है, दैट इज़ रियाज़ मलिक। मेरा ख्याल है एक दिन रियाज़ मलिक इन बजाय सिर्फ जर्नलिस्ट को उठाने के, इन फनकारों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त ज़रूर करेंगे। क्या बात एंड है। अगेन आप फनकारों से भी मेरी ज़िम्मेदार रिक्वेस्ट है कि हर बात पे गवर्नमेंट को ब्लेम ना बिल्कुल ठीक है। करें। ये हमारी इनफरादी कोशिश है कि आप सारे मिल के ऑर्गेनाइजेशन बने, पुट समथिंग असाइड एंड सेव योर फ्यूचर। गुड। लव यू ऑल। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। बहुत लव यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच मेरे पाकिस्तान के फनकार। और ये आर्ट एंड कल्चर की तरवीज, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, हमारे फनकार बहुत अच्छे हैं, हमारी कौम ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। ऐसा कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।